दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों बात करते हैं प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने बिहार में बांकीपुर सीट से भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले सीट से भाजपा को ही मात दे दिए हैं और उन्होंने अपना किला गाड़ लिया है। दोस्तों विधानसभा के चुनाव जब लड़े थे तो एक भी सीट नहीं जीत हासिल कर पाए, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने आखिर भाजपा के ही गढ़ में अपनी जीत हासिल की है। दोस्तों प्रशांत किशोर जी बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के पास कोनार गांव के रहने वाले हैं और उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार है और उनके पिता का नाम श्रीकांत पांडे हैं और उनके पिताजी एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थे और उनके माताजी सुशीला पांडे एक गृहिणी थी। दोस्तों बाद में उनका परिवार बक्सर में आकर के बस गया, जहां पर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों उनकी पत्नी जाह्नवी दास भी एक पेशे से डॉक्टर हैं और वह आसाम के गुवाहाटी की रहने वाली। दोस्तों प्रशांत किशोर जी का एक बेटा भी है और उन्होंने राजनीति में आने से पहले किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से लगभग 8 वर्षों तक लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। दोस्तों प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी या गुजरात सरकार की किसी पद को स्वीकार किए बिना ही वर्ष 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पूर्व चुनावी रणनीति को लेकर के एक प्रमुख राजनीतिक और रणनीतिकार के रूप में काम किए हैं और यह कार्य उन्होंने प्रो बोनो रूप में किए थे। दोस्तों प्रशांत किशोर साल 2013 में रॉबिन शर्मा और अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नामक एक मीडिया एवं जन संपर्क की संस्था का स्थापना किए थे, जिसका उद्देश्य था ही कि 2014 के आम चुनाव के लिए अभियान तैयार करना। दोस्तों किशोर और उनकी टीम को नरेंद्र मोदी के लिए अभिनव विपणन और प्रचार अभियान तैयार करने का श्रेय दिया गया था, जिनमें प्रशांत किशोर प्रमुख थे। दोस्तों चाय पर चर्चा का भी कार्यक्रम जो या रैलियां, रन फॉर यूनिट कार्यक्रम या मंथन और कई सोशल मीडिया अभियानों का संकल्पना था। दोस्तों 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और दोस्तों उन्होंने 16 दिसंबर 2018 को जनता दल यूनाइटेड में उपाध्यक्ष के रूप में प्रवेश किए थे। दोस्तों किशोर और अन्य CAG सदस्यों ने मिल करके PAC की स्थापना की और बिहार में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने हेतु चुनावी रणनीति को गढ़ी थी। दोस्तों चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जी को योजना एवं कार्यक्रम सलाहकार नियुक्त किया था, ताकि चुनाव पूर्व वादों विशेषतः 7 योजना को धरातल पर उतारा जा सके। उसके बाद दोस्तों 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किशोर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए नियुक्त किया, लेकिन दोस्तों यह चुनाव कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों के लिए असफल रहा था, क्योंकि भाजपा ने 300 से अधिक सीट जीत करके
जबकि कांग्रेस मात्र 7 सीट पर सिमट गई थी। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने देश भर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ मिल करके सफलतापूर्वक चुनाव अभियान चलाए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 2021 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और डीएमके की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार को एक रूप में कार्य से संन्यास लेने तक की घोषणा की थी। दोस्तों, उन्होंने इंडिया टीवी के साथ 2 मई 2021 को वीडियो के माध्यम से साक्षात्कार कहे थे कि मैं अब इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता हूँ, काफी कर लिया जनता सेवा, अब जीवन में कुछ और करना चाहता हूँ, अब इस क्षेत्र से विदा लेने का समय आ चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक वर्ष बाद 2 मई 2022 को किशोर ने ट्विटर पर संकेत दिया था कि अब वे वास्तविक मालिक को जनता के पास लौटना चाहते हैं। दोस्तों, जन सुराज जनता का सुशासन की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बिहार भर में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की घोषणा की थी और उसके बाद उनका उद्देश्य यह था कि राज्य अलग अलग इलाकों में जा करके आम जनता का संवाद स्थापित करना। दोस्तों, इस अभियान के तहत उन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन का संकेत दिया था, जो बिहार विधानसभा में 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उन्होंने जन सुराज अभियान को एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में घोषित किया था, जिसका नाम ही हो गया था जन सुराज पार्टी। लेकिन दोस्तों, 2025 के चुनाव में जन सुराज पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, उसमें से एक भी सीट हासिल नहीं किए थे। और क्या कारण था जिससे एक भी सीट नहीं हासिल किए थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।